नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त नवीन चौहान। बात प्रवीण तोगड़िया की। आज प्रवीण तोगड़िया मीडिया के सामने आए और उनकी आंखों में आंसू थे, छलक उठे। शायद कोई दर्द था, वो दर्द था उनका लापता होना। लेकिन इसके पीछे कई सवाल उठ गए कि आखिर प्रवीण तोगड़िया को लापता किसने कराया? कौन था वो जिसने प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ साजिश रची? एक शख्स प्रवीण तोगड़िया के पास जाता है, कहता है कि सर आप यहाँ से चले जाइए, आपका एनकाउंटर हो सकता है। उसके बाद एक डर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े एक बड़े नेता के जहन में जरूर आता है। वो आंसू शायद इसीलिए छलके थे। आखिर उन्होंने कहा क्या था, जरा आप सुन लीजिए पहले प्रवीण तोगड़िया का ये बयान। सब यहाँ पर थे, यह घटना का क्रम है। मैं सभी कार्यकर्ता को विनती करूंगा कि सब शांति बनाकर रखे और कानून व्यवस्था का कोई उल्लंघन न करे। साफ तौर पर देखा, इन आंसुओं के पीछे बहुत दर्द है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इशारों में प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया है, ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी के नेताओं ने ही प्रवीण तोगड़िया को लापता कराया था? सवाल ये भी उठ गए हैं, क्योंकि एक वक्त जो दोनों दोस्त हुआ करते थे आज कट्टर विरोधी हैं और दूरियां बढ़ गई हैं। खबर तो या यूं कहें कि एक वक्त ऐसा था जब प्रवीण तोगड़िया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक स्कूटर में जाया करते थे। आरएसएस के जो कार्यक्रम थे उनमें हिस्सा लिया करते थे, वहां पे शरीक होते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते थे और एक ही स्कूटर रहता था। प्रवीण तोगड़िया स्कूटर चलाते थे और आज प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी स्कूटर के पीछे बैठकर जाया करते थे। धीरे धीरे वक्त बदला। 2002 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन गए और प्रवीण तोगड़िया इसी तरीके से राम आंदोलन यानी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। लेकिन अब यहाँ से दूरियां बढ़नी शुरू हो गई और धीरे धीरे ये दूरियां बहुत आगे तक चलती रही। अब वो वक्त आ गया जब प्रवीण तोगड़िया पूरी तरह से मुखर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे। हालांकि आरएसएस के जो बड़े नेता हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कई बार तोगड़िया को कहा, लेकिन तोगड़िया जो बोलना है वो बोलते हैं। उनके बयान लगातार सुर्खियों में रहते हैं, ऐसा देखा गया है। हालांकि अब सवाल यह है कि उनको गायब किसने करवा दिया था? कौन था वो शख्स जिसने गायब करवा दिया था? क्या जो दोस्त अब दूर हो गया है उसके पीछे वही था? क्योंकि प्रधानमंत्री पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी स्पष्ट तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और पुलिस पर भी वो निशाना साधते नजर आए। हालांकि वो साफ कब करेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।